आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आपका 11 तारीख को, ठीक है ना, यानी 11 नवंबर को जो भी सेंटअप का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, कौन सा जो सेंटअप का एग्जाम हुआ है और पॉलिटिकल साइंस, कौन सा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। इस पॉलिटिकल साइंस का जो सेंटअप का एग्जाम हुआ है इसका आंसर की हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। आंसर की यानी इसका सही से उत्तर हम लोग देखेंगे। लगभग जो आपको पूरा इसमें 100% जो उत्तर आपका सही बनाया जाएगा। तब कमेंट में कीजिए कि आपका कितना आंसर जो है सही हुआ है, कितना परसेंट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें पूरा हम लोग करेंगे आंसर की को, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन और इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संविधान सभा में, ठीक है ना, किसमें, संविधान सभा में रियासत के सदस्यों की संख्या कितनी है। देश रियासत कहने का मतलब देशी रियासत, ठीक है ना। यानी जब संविधान बनना था तो उस समय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था, संविधान सभा का, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण किया गया था और इस संविधान सभा में जो है वो कितने सदस्य को चुने गए थे, यानी संविधान को लिखने के लिए, संविधान को बनाने के लिए जो है वो 389, कितने, 389 सदस्य को चुने गए थे, ठीक है ना। कितने सदस्य को, 389 सदस्य को चुने गए थे, जिसमें से जो आपका 296, कितने, 296 को जो सदस्य थे वह ब्रिटिश भारत से थे। कहाँ से थे, ब्रिटिश भारत से थे, ठीक है ना। और जो आपका 93 जो सदस्य थे वह देशी रियासत से थे। कितने सदस्य, 93 सदस्य जो थे वह कहाँ से थे, देशी रियासत से थे। तो अभी बताइए कि जो संविधान सभा था उसमें कुल सदस्य कितने, 389, और कितने जो सदस्य थे वो देशी रियासत से थे, तो 93, ठीक है ना। यानी पहला का आंसर क्या आ जाएगा, 93, यानी ए नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये आपका सेंटअप का एग्जाम है, ठीक है ना। किसके एग्जाम है, सेंटअप का, पॉलिटिकल साइंस के आंसर की हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा के जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, कौन सा, तीसरा अधिवेशन, तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वह कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और इसी तीसरा अधिवेशन में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वह उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, ठीक है। और पहला अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 को। ये जो प्रथम अधिवेशन था इस दौरान सच्चिदानंद सिन्हा, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसमें दूसरा अधिवेशन जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का क्या मतलब अस्थायी सदस्य चुना गया था। और जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। किसको पेश किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है, ठीक है ना। और किसके द्वारा किया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है ना। कौन जब संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी देखो निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है, नीति आयोग भी संवैधानिक है। लेकिन यहाँ पे एक आप देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग, इसको इंग्लिश में हम लोग यूपीएससी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपीएससी। तभी बताओ यूपीएससी जो है वह क्या संवैधानिक संस्था है, तो नहीं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 3 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए। पहला था संविधान सभा में जो रियासत की जो सदस्य की संख्या थी कितने थे, 93। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946। और फिर आपका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। तीसरा क्वेश्चन, कौन जब संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है ना। तो संवैधानिक संस्था कौन नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो है वह नहीं है, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं।
और चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था, आपको अभी जस्ट समझाएं कि प्रथम जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इस दौरान जो अध्यक्ष चुना गया था वह किसको चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो यही पहला अध्यक्ष थे और ये अस्थायी हुए, क्या हुए, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन किस भारत की संसद में शामिल है। ठीक है ना, इन भारत की संसद में क्या शामिल है, तो लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है, यानी भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों शामिल है। ठीक है ना, अब ये भी क्वेश्चन पलट कर दे सकता है कि भारत की संसद में क्या शामिल नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो क्या जाएगा, तो उपराष्ट्रपति जो है शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है संसद में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, यानी किसी राज्य के जो है वो संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो राज्यपाल। कौन होते हैं, राज्यपाल। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब पूछा प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो वो नियुक्त होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासत तो मौजूद थी। देखो देशी रियासत का अर्थ होता है रजवाड़ा। क्या होता है, रजवाड़ा। अब रजवाड़ा कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे राजा रहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे राजा रहते थे उसको हम लोग देशी रियासत कहते थे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब भारत आजाद होता है, कब आजाद होता है, तो 15 अगस्त 1947 में। ठीक है ना, जब भारत आजाद होता है तो उस समय भारत में जो थे वह कितने रजवाड़ा थे, कितने देशी रजवाड़ों की संख्या था, तो देशी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 563। कितनी संख्या थी, 563 जो थी वह देशी रजवाड़ों की संख्या थी। और इसको सबसे बड़ा चुनौती यही था कि कैसे इन 563 देशी रजवाड़ों को मिलाकर एक भारत देश का जो वह निर्माण किया जाए। ठीक है ना, और इसको बाद में किया भी जाता है। और जो सबसे ज्यादा जो निर्णायक भूमिका रहता है वह किसका रहता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका रहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका रहती है काफी जो प्रमुख भूमिका रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है आप जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग सेंटअप, ठीक है ना, और कुछ देर के बाद जो है हम लोग सीधे ज्योग्राफी का जो है वो 500 क्वेश्चन को हम लोग इसमें आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, 500 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था, यानी संविधान की जो मूल प्रस्तावना में जो है वो कौन सा शब्द शामिल नहीं था। तो देखो स्वतंत्रता तो मिलता है, समानता भी मिलता है, धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों जब संविधान की मूल प्रस्तावना में मिलता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं न्याय, कौन सा, न्याय, तो न्याय जो है वो शामिल नहीं था। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पूना पैक्ट संबंधित है, यानी पूना पैक्ट जो था वह किससे संबंधित है, तो पूना पैक्ट जो था वह हिंदू मुस्लिम मुद्दे से संबंधित था। ठीक है ना, किससे संबंधित था, हिंदू मुस्लिम मुद्दे से जो है वह संबंधित था। ठीक है ना, ये जो पूना पैक्ट था वह किससे संबंधित था, हिंदू मुस्लिम मुद्दों से, यानी इनकी समस्याओं से जो था वह पूना पैक्ट जो क्या था वह संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है ना, यानी आपको 4 अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 26 है, 27 है, 28 है और 29 है। ठीक है ना, इस चारों में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो अल्पसंख्यक के हितों यानी भलाई, ठीक है ना,
अल्पसंख्यक के जो भलाई के लिए हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो कौन सा? तो अनुच्छेद 29। कौन सा? अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मूल संविधान में कितने भाग थे, यानी मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। लेकिन अगर अभी पूछेगा तो अभी कितने हैं? 24-25 है। कितने हैं? 24 या 25 है, ठीक है ना। वर्तमान में 24 या 25 है। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो अध्यक्ष थे। किसका अध्यक्ष थे? तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसका अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करें कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर बात करें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो वह भीमराव अंबेडकर थे। तो इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे किसका? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था आपको बताएं कि सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और तीसरा अधिवेशन जो है 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर देखिएगा प्रश्न को कि भारत में, ठीक है ना, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है ना, यानी भारत में जो है वह संघात्मक जो व्यवस्था है इसका विचार कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। किस देश की मतलब संविधान से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगर देखो इसमें जो हम लोग सिर्फ आंसर शीट करा रहे हैं और आप जो है वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 क्लास के पॉलिटिकल साइंस का बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं जिसमें 9th 10th और 11th 12th, ठीक है ना, चारों क्लास का हम लोग बुक जो है वह पढ़ा रहे हैं। तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन का है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है ना, यानी सबसे पुराना, जो पुराना कह रहा है, ठीक है ना, सबसे पुराना लिखित संविधान। तो पुराना कहेगा कि किस देश का संविधान जो सबसे पुराना है लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। और वहीं बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है लिखित, ठीक है ना, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह किस देश का है? तो भारत का है। तो अगर लिखित संविधान की बात करेगा तो भारत होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पुराना संविधान किसका है? तो पुराना संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में, ठीक है ना, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो यानी सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के चतुर्थ भाग में, किस भाग में? चतुर्थ भाग में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करें कि जो नीति निर्देशक तत्व किस देश की संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड जो है देश है वहां की जो है वह जो संविधान है वहां से लिया गया है, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है देखिए। अब 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वह, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? अच्छा ये बताओ कि मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 है। कितने हैं? 6 है। और मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें तो मूल कर्तव्य जो है वह कितने हैं? तो 11 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है? मूल अधिकार की, यानी मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है, ठीक है ना। पहले कितने थे? तो पहले जो थे वह 7 थे। कितने थे? पहले जो थे वह 7 थे, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके द्वारा जो है वह मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो संपत्ति के अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है
कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। यानी जो मौलिक अधिकार जो 6 होता है, इसको संशोधन जो है वह संविधान संशोधन के द्वारा जिसको फेरबदल जो है वो कौन कर सकता है, ये किसके पास अधिकार है, ठीक है ना। यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संसद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 19 क्वेश्चन हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का कि अनुच्छेद 19 में, ठीक है ना, यानी जो 19 नंबर अनुच्छेद है, 19वां अनुच्छेद है, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 19 में जो है वो कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो टोटल आपका 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के स्वतंत्रता का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, यानी 20 का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक आपका 20 क्वेश्चन है, जो भी आपको आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है, जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सभी का सभी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, ठीक है ना। इस चैनल पर जो भी आपको मिलता है, सभी जो एकदम शुद्ध जो है वो जानकारी के साथ, आपको व्याख्या के साथ, इसमें जितना भी आप क्वेश्चन देखिए सभी क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, व्याख्या के साथ इसको बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से समझते जाइएगा, याद करते जाइएगा। एक दो प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से देखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि राज्य के नीति जो निर्देशक सिद्धांत है, इसकी मुख्य सीमा क्या है, ठीक है ना। तो राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसकी मुख्य सीमा क्या है, तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन का है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी है। क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यानी आपका 21 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी मुख्य सीमा क्या है, ये कानूनी रूप से जो बाध्यकारी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना। यानी जीवन के अधिकार से, ये जो है आपका मूल अधिकार में ही इसको चर्चा किया है, जीवन का अधिकार, ठीक है ना। तो जो आपको मूल अधिकार कितना है, 6 अधिकार है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिकार है वह जीवन के अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना। कौन सा जो अधिकार है वह जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। कौन सा, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। सिक्किम जो भारत का हिस्सा कब बना था, ठीक है ना। सिक्किम जो भारत का हिस्सा कब बना था, तो 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्किम जो भारत का जो हिस्सा था, भारत का हिस्सा, वो कब बना था, 1975 में बना था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि जो वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, ठीक है ना। जो वित्त विधेयक होते हैं उसे राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो उसे कितने दिनों तक रोक सकती है, तो मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। यानी आपका 24 का क्या हो जाएगा, 24 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो वह 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक वह रोक सकती है। चलिए अगला हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, 25 नंबर क्वेश्चन देखो। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। यानी भारत में जो पहला नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत में जो पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1688 में, ठीक है ना। कब स्थापना हुई थी, 1688 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जो मंत्री परिषद है इस सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यानी मंत्री परिषद जब सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति, राष्ट्रपति के जो प्रति है वो मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये आपका 26 का क्या हो जाएगा, 26 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था वह कब हुआ था। तो ये बताओ कि पहली लोकसभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। तो याद रखिएगा कि 27 का क्या हो जाएगा, 27 को जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। यानी ऑप्शन इसका सी सही आंसर है।
चलिए 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, ठीक है ना, नागरिकता से जो संबंधित प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है। ठीक है, ये जो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह संविधान किस भाग में वर्णित है, तो ये आपका 11th का क्वेश्चन है। तो किस भाग में वर्णित है, तो भाग 2 में, ठीक है ना, किस भाग में वर्णित है, भाग 2 में वर्णित है, यानी इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 28 का जो है वो बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है, 22 अध्याय है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो 22 अध्याय हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है ना, यानी कौन सी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा जो वह नहीं की जाती है। तो कौन सी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, यानी 30 का क्या हो जाएगा, 30 का जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन कहे कि भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति का जो प्रयोग है वह कौन करता है। ठीक है ना, भारत में जो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है ना, वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है इसका प्रयोग जो है वास्तविक रूप से, ठीक है ना, यानी जो सच्चाई है वास्तविक रूप से उसका प्रयोग जो है वह कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्रधानमंत्री, यानी 31 का क्या हो जाएगा, 31 का जो बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल आपका यहाँ तक 31 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीधे अगला स्लाइड में, यानी अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि देखो कि भारत के राष्ट्रपति को, किसको, भारत के राष्ट्रपति को जो है वो अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद से एक ही तरीका है हटाने को कि अगर किसी मतलब अगर देखो अगर राष्ट्रपति जब खुद से अगर वह इस्तीफा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनको हटाना है तो मुश्किल है हटाना, लेकिन एक तरीका से हटाया जा सकता है। तरीका क्या है, तो महाभियोग उस पर लागू करके। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये पूछा महाभियोग किस पर लागू होता है, तो राष्ट्रपति पर लागू होता है। किस पे, राष्ट्रपति पर। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन ये हो गया कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन इसका जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर के संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बताओ कि संविधान जो है बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो अभी बताइए कि जो संविधान दिवस है वह कब मतलब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को जब संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ये जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका सही है, 26 नवंबर, क्योंकि संविधान जो बनकर तैयार होता है कब बनकर तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 355 का प्रयोग, ठीक है ना, किसका, अनुच्छेद 355 का जो प्रयोग है वो पहली बार कहाँ किया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 355 का जो प्रयोग है सबसे पहली बार वो पंजाब में किया गया था। कहाँ किया गया था, पंजाब में किया गया था। अनुच्छेद 355 का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। ठीक है ना, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है ना, कौन करता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की जो पहला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी जो थी, सुचेता कृपलानी, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है। ठीक है ना, तो वह सामूहिक सुरक्षा, किसकी, सामूहिक सुरक्षा को जब स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में संविधान के अंतर्गत, ठीक है ना, भारत में संविधान के अंतर्गत जो है वह मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, यानी मूल अधिकार जो दिया गया है, 6 मूल अधिकार दिया गया है, उसका संरक्षण कौन है, उसकी रक्षा कौन करता है, तो उसकी रक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, यानी कौन सा जो अनुच्छेद है वह कानून के समक्ष जो समानता से जो है वह क्या है, वह संबंधित है। तो समानता से संबंधित कहेगा तो अनुच्छेद 14, और जीवन का अधिकार कहेगा तो अनुच्छेद अनुच्छेद 21, ठीक है ना। अगर जो कहेगा कि जो आरक्षित है उनके लिए जो कौन सा हितों की रक्षा करती है तो अनुच्छेद 29, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष जो है वह समानता से क्या है, वह संबंधित है। तो समानता से संबंधित कौन सा है, तो अनुच्छेद 14 है। कौन सा, अनुच्छेद 14 है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य क्या है, ये आप क्वेश्चन को बताइए, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य जो है वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। और मूल कर्तव्य जब कितने दिए गए, तो आपको 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है ना। कितने दिए गए, 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 41 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के कौन सा जो भाग है वो कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है, ठीक है ना। तो ये जो कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा जो है वो कौन सा जो है भाग करता है, तो आपका नीति निर्देशक तत्व। कौन सा, नीति निर्देशक तत्व, ये आपका भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। किस भाग में वर्णित है, भाग 4 में जो है वह वर्णित है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे संविधान के कौन सा भाग जो है वह कल्याणी राज्य के जो है वह कल्याणी राज्य के विचार की घोषणा करता है, तो नीति निर्देशक तत्व। कौन सा, नीति निर्देशक तत्व। चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल, यानी आपातकाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। कौन सा, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल वो 3 बार लागू किया गया है। कितना बार, 3 बार लागू किया गया। कब कब, तो 1900 जो है वह 1961, 1971, 1975, 3 बार जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। और बात करेंगे राष्ट्रपति शासन, तो एक बार लागू किया गया, पंजाब में लागू किया गया था। और वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है, तो कभी नहीं, ठीक है ना। यानी इसकी जो घोषणा है वो कभी नहीं की गई, यानी एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 के आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन को जो आप बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन है कि राज्यों में, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यों में जो है वो राष्ट्रपति शासन अधिकतम, राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन है अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो 6 महीनों के लिए लगाया जा सकता है। अगर किसी मुख्यमंत्री जो इस्तीफा देते हैं या फिर चुनाव जो है अगर बराबर हो जाता है, कोई पार्टी को जो है वो बहुमत नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन में कौन जो है वह शासन करता है, तो राष्ट्रपति शासन जो राज्यपाल को दे देता है। तो ये राष्ट्रपति जो शासन है अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है, तो अधिकतम जो है वह 6 महीना के लिए। कितने महीना के लिए, तो अधिकतम जो है 6 महीना के लिए जो है वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और फिर 6 महीने के बाद एक नया चुनाव जो है वह करा दिया जाता है, ठीक है ना। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है, तो 6 महीनों के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वह क्या है। अच्छा ये बताइए कि जो आप संविधान के जो पहला अनुच्छेद देखिएगा, तो संविधान के पहला ही अनुच्छेद में मिलेगा कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को समझिए कि नए राज्य के गठन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करे कि नए राज्य के गठन की शक्ति जो है निहित है, किसमें निहित है, तो संसद में, इसमें निहित है, संसद में, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का जो दर्शन है वह क्या नहीं है, तो कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, क्योंकि साम्यवादी राज्य जो है, साम्यवादी राज्य वह नहीं है। तो आपका 46 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा
निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो विधेयक है वह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक, कौन सा, धन विधेयक, जो धन विधेयक है वह जो है वो राज्यसभा में जो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 47 का ए नंबर हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, और इसमें जो भी आप देखिएगा तो 12 से जो किताब है, बुक है, उससे कम दे रहा है, और जो 11th का जो बुक है वहां से जो क्वेश्चन आपका ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। चलिए 48 नंबर की हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो राष्ट्रपति वह किस विधेयक पे अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो धन विधेयक पे, किस पे, धन विधेयक पे जो अपने वीटो की जो शक्ति उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी 48 का ए नंबर हो जाएगा। 49 की देखिए, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य भी होता है और पदेन अध्यक्ष भी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। 49 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो आपको बताएं, शुरुआत में बताएं कि संसद जो है वो उसका अंग कौन कौन है? तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है, यानी 50 की क्या हो जाएगा, 50 का बी नंबर यानी उपराष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री। 51 का जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? यानी किस राज्य के जो है वह विधानमंडल में जो है वह विधान परिषद आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन करें, किस राज्य के विधानमंडल में जो है वह विधान परिषद नहीं है, यानी आपको विधान परिषद वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस पर जो है वह जो दल बदल कानून है प्रभावी नहीं, यानी दल बदल जो कानून है वो किस पर लागू जो होता है वह नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या करे कि दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता है, अगर मतलब ये किस पर लागू नहीं होता है, अगर कहे किस पर होता है तो वह विधानसभा और लोकसभा के सदस्य पर, राज्यसभा के सदस्य पर लागू होता है, लेकिन नगर निगम के सदस्यों पर, यानी नगर निगम के सदस्यों पर जो वह दल बदल जो है कानून प्रभावी नहीं होता है। 53 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन थी लोकसभा की, ठीक है ना, लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर थी वो कौन थी? तो मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार, यानी 54 की क्या हो जाएगा, 54 का बी हो जाएगा, मीरा कुमार। और पूछेगा कि जो चुनाव आयोग है उसका जो प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 की क्या हो जाएगा, 54 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कह रहा है कि भारत के, ठीक है ना, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के संविधान में जो 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। 55 को क्या हो जाएगा, 55 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि भारत में क्षेत्रीय परिषद, ठीक है ना, क्या है, भारत में क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, कि भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में की गई थी, ठीक है। और हाँ, एक इसमें एक और चीज आप देख लीजिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के संविधान 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में जो मौलिक, किसको, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या वह 11 है। कितनी है? 11 है। और मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार वो आपका 6 होते हैं। कितने होते हैं? मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहले मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे। कितने? 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, कब? 1978। तो 1978 में जब 44वें संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन 56 तक हम लोग देख लेते कि भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी।
57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अर्ध संघ, ठीक है ना, यानी यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझिएगा कि भारत का जो अर्ध संघ है वह किसने कहा था। फिर भारत को जो अर्ध संघ है वो किसने कहा था, तो केसी हियर ने, किसने कहा था, केसी हिवर ने कहा था। ये 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है, ठीक है ना। अवशिष्ट जो शक्ति होते हैं उसका जो अधिकार है वह किसके पास है, तो संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। 58 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी, तो संघीय सरकार की सबसे पहले जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी। कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संघ सूची में जो है वह संघ सूची में सूची कितने हैं, शक्तियों का विभाजन जो है वह किया गया है राज्य केंद्र में, तो उसमें 3 को सूचियां है। कौन कौन, तो एक संघ सूची है। कौन सा है, संघ सूची है, ठीक है ना। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, ठीक है ना। तो ये जो संघ सूची है इसमें कितने विषय है, 100 विषय हैं, ठीक है ना। कितने विषय है, 100। राज्य सूची में कितने विषय है, 61 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय है, 52 विषय है, ठीक है ना। तो अभी आपका प्रश्न कहा जा रहा है कि जो संघ सूची है, ठीक है ना, संघ सूची में कुल कितने विषय है, तो आपका 100 विषय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य सूची का था तो कितना हो जाता, 61 हो जाता। और समवर्ती सूची का था तो समवर्ती सूची में कितना हो जाता, तो 52 हो जाता, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो जो व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि वह जो संसद का सदस्य नहीं है तो कब तक जो है वो कैबिनेट मंत्री रह सकते हैं, तो मात्र जो है 6 मास यानी 6 महीना तक क्या रह सकता है, वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 52 नंबर कह रहे हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। यानी राज्यों में जो राष्ट्रपति जब शासन होता है यानी जो आपका 356 जो है वो धारा लगता है। कौन सा, 356। जब 356 धारा लगता है तो किसकी सलाह पर लगाई जाती है, तो वह मुख्यमंत्री के सलाह पे। मुख्यमंत्री कहता है कि अब आप राष्ट्रपति शासन लागू कर लीजिए, तब मेरे बस की बात नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 62 का ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। इसका 63 का जो है डी नंबर आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को लोकसभा को जो है वह भंग किया जा सकता है, यानी लोकसभा को जो भंग है वह कब किया जा सकता है, किसके कहने पर, किसके अनुशंसा पर किया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा को जो भंग है वह किसके अनुशंसा पर किया जा सकता है, या फिर किसके कहने पर किया जा सकता है, ठीक है। तो जब लोकसभा को भंग करना होगा तो लोकसभा की अनुशंसा होगी, तभी जब वो लोकसभा को कोई भंग कर सकता है, ठीक है। तो आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, तो टोटल यहाँ तक क्वेश्चन आपका 64 हो गया। 36 क्वेश्चन और बाकी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 65 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। यानी जो उच्च न्यायालय है या फिर उच्चतम न्यायालय, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, कौन होते हैं, न्यायाधीश। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। यानी भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और आपको पता है कि 1975 में जब राष्ट्रीय पदकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, किसके समय, इंदिरा गांधी के समय, तो इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको किसने अवैध करार दिया था, यानी किसने बोला था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किसने बोला था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। तो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। 66 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। भारत सरकार के जो मतलब एक कानूनी सलाहकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो महान्यायवादी। क्या कहा जाता है, महान्यायवादी। तो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहा जाता है, तो महान्यायवादी कहा जाता है। ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गया, तो 67 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आप क्लास किए होंगे तो अब 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास में या 50 क्वेश्चन को आप पूरा कर लिए होंगे, ठीक है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन का क्या हो, भारत सरकार के जो कानूनी सलाहकार है उसे क्या कहा जाता है, महान्यायवादी कहा जाता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं।
68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वह जब कोई अपराधी जो चुनाव लड़ता है उसके चुनाव लड़ने पर जो प्रतिबंध कब लगाता है तो 2018 में। कब लगाया था, 2018 में। 68 का बी नंबर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया था तो 2018 में। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है ना, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो 84 है। कितनी है, 84 है। अगर पूछा कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है तो 550। पहले 552 था, कितना था 552। दो को जो था एंग्लो इंडियन था, यानी राष्ट्रपति उसे अपना मन से चुनते थे, मनोनीत थे, लेकिन उसको जो है वो हटा दिया गया। 550 से चुनाव होता है, 543 पर चुनाव होता है। और एक बात करें कि आरक्षित सीट कितने हैं, तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो 84 है। ठीक है, तो 69 की क्या हो जाएगा 84, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यानी नागरिक संहिता लागू किस राज्य में है, एक ऐसा राज्य का नाम बताओ जहां पे नागरिक संहिता लागू है तो गोवा में। कहां पे, गोवा में। गोवा जो है वो पुर्तगालियों से जो मुक्त कब हुआ था तो 1961 में। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना जब कौन जारी करता है, ठीक है ना, तो कौन जारी करता है तो विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना जो राज्यपाल जारी करता है। कौन जारी करता है, राज्यपाल। 71 का बी हो जाएगा राज्यपाल। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल जब किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल जब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो वह जो राज्यपाल है वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, राज्यपाल जब राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति जब उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा कि भारतीय संविधान के कौन सा जो अनुच्छेद है, ठीक है ना, वो विधान परिषद का प्रावधान करता है। तो कौन सा जो अनुच्छेद है वह विधान परिषद का प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 171। कौन सा, अनुच्छेद 171। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है तो लॉर्ड रिपन को। किसको, लॉर्ड रिपन को। 74 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया था। अगर पंचायत अगर पूछ देगा तो आप समझिए कि 73वां संविधान संशोधन। अगर नगरीय पूछता है तो 74वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया था, वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कितना प्रतिशत दिया गया था तो 50%। यानी पूछा है कि महिलाओं को पंचायत में कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था तो 50% का आरक्षण दिया गया था। और संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया तो 33% का। कितना, 33% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप याद है किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन। ये आपका 1992 में हुआ था और 93 में लागू हुआ था। और पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया, 50%। संसद में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है तो 33%। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है ना, किस राज्य के अपना उच्च न्यायालय नहीं है तो गोवा का। किस राज्य का नहीं है, गोवा का जब अपना जो है उच्च न्यायालय नहीं है तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। 77 नंबर है किस वर्ष, ठीक है ना, किस वर्ष निर्वाचन आयोग जो है, ठीक है, किस वर्ष जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना था। ठीक है ना, यानी वो 3 सदस्यीय आयोग जो है वो कब बना था तो 1993 में। कब बना था, 1993 में। 77 का आपका डी नंबर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जब कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई विधेयक, ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहा है 79 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यानी कोई भी विधेयक आता है तो वह धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, ठीक है ना, हाँ या नहीं,
इसका जो निर्णय है यानी इसकी जो जांच पड़ताल है, निर्णय जो लेता है कि धन विधेयक है कि नहीं है, इसका जो निर्णय है वह कौन लेता है? तो ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। कौन लेते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। 79 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब इसके कहने का मतलब हुआ कि जब भी कोई विधेयक जब आता है धन विधेयक के पास, तो ये मतलब विधेयक जो आता है तो धन विधेयक होता है कि नहीं होता है, इसका जो निर्णय है वो कौन लेता है? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का नेता कौन होता है। ठीक है, तो लोकसभा का जो नेता होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो 80 का क्या आ जाएगा? 80 का बिन नंबर जो है कि लोकसभा का जो नेता है वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसका नेता होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, यानी जब लोकसभा होता है तो उसमें एक साल में जब कितने जो है वो सत्र यानी सेशन बुलाए जाते हैं, तो मात्र 2। कितने? कम से कम जो है 2। ठीक है ना, 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल का क्या होता है, यानी राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष। अगर राज्यपाल का होता है ना, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, तो इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा का है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। देखो यहाँ पे राज्यसभा की बात कर रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह कितनी हो सकती है? 250। अगर लोकसभा की बात करता है कि लोकसभा में कितनी हो सकती है? तो 550। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 83 नंबर क्या करें कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या